जी, वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का वीकेंड जो है वो बहुत अच्छा रहा होगा और आप लोगों ने जो है जो हमने पूरा वीक चीज़ें हम पढ़ते हैं, टॉपिक्स को हम लेके चल रहे होते हैं, उस पे आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी और होपफुली आप लोगों ने अपनी गिग्स को चेक किया होगा और आप में से बहुत सारे बच्चों की गिग इस टाइम पे जो है वो रैंक करी होगी। अ, बाकी एक और चीज़ यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ कि गिग को रैंक करने में ना एटलीस्ट 15 डेज़ का टाइम चाहिए होता है। ऐसा नहीं होता कि आज आपने गिग बनाई है तो नेक्स्ट डे जो है वो किसी भी अच्छी पोज़ीशन पे आ जाएगी या फिर शो होना शुरू हो जाएगी किसी भी पेज पे। तो जो उसमें टाइम फ्रेम होता है वो 15 डेज़ का होता है, ठीक है? इस चीज़ को आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है। अच्छा जी, आप लोगों के अगर कोई भी सवाल है प्रीवियस टॉपिक के हवाले से जिसमें मैंने आपको ब्लॉगर के हवाले से बताया था, ब्लॉगिंग वेबसाइट्स के हवाले से बताया था और उसके साथ-साथ हमने रिज़्यूमे राइटिंग के हवाले से जो है चीज़ों को डिस्कस किया था और होपफुली आप लोग जो है उस पे आप लोगों ने काम किया होगा रिज़्यूमे राइटिंग के हवाले से। मुझे अभी तक स्टिल ग्रुप में कोई ऐसे पोस्ट जो है वो नहीं मिली रिज़्यूमे राइटिंग के हवाले से यानी कि आप लोगों ने अपना रिज़्यूमे आप में से अगर किसी ने बनाया है तो वो ग्रुप में ज़रूर पोस्ट करे, ठीक है? अच्छा जी, कैनवा पे आपने बनाया है मोहसिन बेटा आप इसको जो है वो ग्रुप में शेयर करो, पोस्ट करो। ओके जी, ऑलरेडी आपने पोस्ट कर दिया हुआ है। ओके, मुझे जो है वो नहीं मिला क्योंकि ग्रुप में हमारी काफ़ी सारी पोस्ट होती हैं और मुझे जो है समटाइम मैं उसको नहीं देख पा रही होती। मुझे शायद उसमें जो है वो कहीं न्यू पोस्ट की वज़ह से जो है वो नहीं मुझे शो हुआ होगा। चलिए मैं उसको अगेन चेक करूँगी एंड देन मैं आपको उस पे रिस्पॉन्स भी कर दूँगी, ठीक है? अच्छा जी, आप में से जो है कुछ जो स्टूडेंट जिनके मैसेजेस जो हैं वो मुझे फ़ेसबुक पे जिन्होंने किए थे मैं उनको जो है रिस्पॉन्स नहीं कर पाई। उसकी रीज़न ये होती है सम आप लोगों के जो मैसेजेस आते हैं वो जो है मुझे रिक्वेस्ट मैसेज में शो हो रहे होते हैं और वो एट अ टाइम जिस टाइम पे आप भेज रहे हो उस टाइम पे मुझे रिसीव नहीं होते हैं और उसके बाद मुझे जो है वो थोड़ा-सा टाइम लगता है उसको उसमें रिस्पॉन्स करने के हवाले से। तो जिन बच्चों के आए हुए थे मैंने अब रिस्पॉन्स कर दिया आप लोगों को। अच्छा जी अब मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन भी शेयर कर देती हूँ और आपके जो मैसेजेस आए हैं, मैं उन पे आपको वन बाय वन रिप्लाई भी कर देती हूँ, ठीक है? अच्छा जी, यहाँ पर जो है ओके फाइन
अच्छा जी, आपने कहा कि मेरी एक गिग जो है वो किसी भी पेज पे शो नहीं हो रही, और तो क्या वो डेल करके दोबारा बना लूं? बेटा अगर आपको लगता है कि उसको डेल करके या उसको एडिट करके दोबारा से उस पे आप उसको करें, उसको इम्प्रूवमेंट लाना चाह रही हैं, तो आप ला सकती हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। और जो कि मैंने यहाँ पे एक बात शेयर की थी, और अगेन मैं उसको रिपीट कर रही हूँ कि जब भी आप गिग बनाते हैं तो कोशिश करें और थोड़ा सा वेट करें कि एटलीस्ट 15 डेज का जो टाइम पीरियड है उसमें आपने देखना है, वेट करना है कि आपकी गिग रैंक हुई है नहीं हुई है। फर्स्ट 15 डेज जो है वो एक तरह से टाइम पीरियड होता है, उसके बाद आपको कंफर्म होता है क्योंकि फाइन आपकी गिग शो हो रही है और नहीं हो रही है, वो किस पेज पे है, तो वो थोड़ा सा टाइम भी देख के देखिए उसको, ठीक है। अच्छा जी, मोबाइल ऐप पे कौन सी गिग की के बेस पे शो हो? अच्छा जी, इम्प्रेशन जो होते हैं जो मोबाइल ऐप के ऊपर शो हो रहे होते हैं बेटा, वो आपको एवरेज शो हो रहे होते हैं। वो एक जैसे से आप लैपटॉप पे देखते हैं तो उस पे तो हर गिग का लिखा हुआ आ रहा होता है, लेकिन जो मोबाइल ऐप है उस पे एवरेज आ रही होती है। अच्छा बेटा, अगर आपने जवेरिया कल गिग बनाई है बेटा, उसमें अभी एक इम्प्रेशन आया है, वैसे तो आप उसको थोड़ा इम्प्रूव भी कर लो, लेकिन उसको थोड़ा सा 15 डेज का टाइम दो, उसमें आपको मजीद इस पे चीजें पता चलेंगी। जी, मेरी एजुकेशन पे पेंडिंग आ रहा है बेटा, उसका जो आपने ग्रेजुएशन टाइम पीरियड है ना, उसको थोड़ा सा चेंज करके देखो। अच्छा जी मैम, मेरी गिग के इम्प्रेशन डिक्रीज हो रहे हैं, ओके। अच्छा जी, इसमें ज्यादा कोई नहीं है, स्टिल क्लिक्स 0 हैं। अच्छा, आप अपनी गिग को एडिट करके देखो बेटा, गिग वो काफी पुरानी है। अच्छा बेटा, काफी पुरानी है तो फिर ठीक है, उसको डेल कर दो, उसको एडिट कर लो, जो आपको बेहतर लगता है उसमें चीजों को इम्प्रूव करो, ठीक है। और अपनी गिग को आप खुद से जो है एनालिसिस करें, मैंने आपको तरीकाकार बताया है। और जो गिग्स टॉप पे होती हैं, जो गिग फर्स्ट पेज पे शो हो रही हैं, फर्स्ट पोजीशन पे शो हो रही हैं, उनको एनालिसिस जरूर क्या करें। व्हाट आर इम्प्रेशंस आई हैव 150? अच्छा बेटा, आई थिंक जो आपको मैंने वैसे बहुत टाइम रिपीटली आपको बताया है, यहाँ पे इम्प्रेशन से हवाले से, इम्प्रेशन बेटा जो आप सर्च करते हो कोई भी सर्विस और उसके अगेंस्ट जो आपके पास रिजल्ट आ रहे होते हैं उसको, और आप जो एक पेज पे गिग्स काफी सारी शो हो रही होती हैं, उस इट्स मीन कि वो इम्प्रेशन जो है वो उस पे जा रहा होता है, जो गिग्स शो हो रही होती हैं उस पेज पे। और क्लिक्स जो हैं उसको अगर हम क्लिक करके डिटेल में हम देखते हैं तो देन उसको हम क्लिक्स कह रहे होते हैं जी। इम्प्रेशन इंक्रीज हो रहे हैं बट बाय रिक्वेस्ट नहीं आती। नंबर ऑफ गिग्स को इंक्रीज करें जी, उससे आपकी बाय रिक्वेस्ट जो है वो इम्प्रूव होंगी और आपको शो भी होंगी। अच्छा जी, और मजीद जो चीजें हैं, इनबॉक्स स्टेट 0 है बेटा, अभी आपको रिस्पांस नहीं आया ना, अभी आपको किसी ने मैसेज नहीं किया, दैट्स वाई जो है वो यहाँ पे इनबॉक्स स्टेट जो है वो आपका 0 आ रहा है। जब आपको कोई मैसेज करेगा एंड देन उसको रिस्पॉन्स करेंगे आप, तो फिर उस पर रिस्पॉन्स रेट जो है वो आपका शो होगा। और जब भी कोई मैसेज आएगा, आप सब ने अपनी मोबाइल फोन पे जो है फाइवर की ऐप को इंस्टॉल रखना है, और जब भी कोई मैसेज आता है तो उसको जल्दी रिप्लाई करना है, ताकि आपका रिस्पॉन्स रेट जो है वो 100% रहे। अगर आप 1 घंटे से ज्यादा टाइम ले रहे हैं, 30 मिनट से ज्यादा टाइम लेके करेंगे, तो रिस्पॉन्स रेट जो है वो कम हो जाएगा आपका। अच्छा जी, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, फाइबर पे प्रोडक्ट सेल होती हैं? बेटा ये डिफरेंट कंट्रीज में जो है वो उस पे होती हैं, जैसे पाकिस्तान में तो नहीं होती हैं। सिर्फ 3 दिन में? ठीक है बेटा, आयशा ठीक है आपका बेटा। अच्छा जी, ओके फाइन बेटा, अगर आपके इंक्रीज हो रहे हैं, आपके इम्प्रेशंस भी, आपको क्लिक्स भी आ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा है। मैंने गिग बनाई है, तो इस पे 2 दिन में 36 इम्प्रेशन और 1 क्लिक आया है। थोड़ा सा वेट कर लें, मैंने आप यहाँ पे पहले भी बताया है, अगेन रिपीट करी, क्योंकि अभी आप में से बहुत सारे बच्चे जो हैं क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। तो मैंने बात यहाँ पे स्टार्टिंग में कही है
कि आप जो है यहाँ पर अपनी गिग बनाने के बाद फाइवर के ऊपर 15 डेज का टाइम दें। 15 डेज के टाइम के बाद जो है वो आप लोग कह सकते हैं कि आपकी गिग ने रैंक किया है नहीं किया, और अगर नहीं किया तो फिर आप उसको इम्प्रूव करें। आप उसमें जो भी चीजें मजीद ऐड करना चाह रहे हैं वो आप कर सकते हैं। अच्छा जी, मुझे आपको अपनी प्रोफाइल दिखानी है लेकिन शेयर करना नहीं आ रहा। ओके बेटा, यहाँ पर जो है आपकी जो पिक्चर वाली, जिसपे आपकी पिक्चर शो हो रही होती है, यूजर नेम साइड पे आ रहा होता है, वो वाला लिंक जो होता है ऊपर, यहाँ से कॉपी करके जो है वो मेरे साथ शेयर कर दें। अच्छा जी, मैं मेरा अकाउंट रिव्यू कर लिया था। बिल्कुल बेटा, मुझे आपने शेयर किया था व्हाट्सएप पे, मैंने आपका बिल्कुल देख लिया था। अ, अच्छा बेटा, एक और चीज आप में से कुछ बच्चों की यहाँ पे जो ब्लॉगर की साइट्स हैं, आप लोगों ने वो शेयर की हुई हैं, मैं उसको भी रिव्यू कर देती हूँ। एक दो को रिव्यू कर लेते हैं, देन उसके बाद हम आगे फर्दर स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा, उसमें मैं आप लोगों को अपवर्क जॉब्स के हवाले से जो मेरी नॉलेज है, सर ने आपके साथ बहुत सारी इंफॉर्मेटिव बातें चीजें शेयर की हुई हैं ऑलरेडी, और कुछ चीजें जो है मैं आपके साथ शेयर करूंगी ताकि आप लोग मजीद चीजों को जो है वो आगे फर्दर लेके चल सके। अच्छा जी, ये बहुत अच्छी बेटा आपने ये बनाई है प्रोफेशनल रिज्यूमे के हवाले से जो है ये गिग, और मैं इसको भी रिव्यू करती हूँ। अच्छा, फेसबुक पोस्ट के हवाले से ये आपका बहुत अच्छा है, ये आपकी गिग है। एक्सीलेंट बच्चों। अच्छा जी, यहाँ पर जो है गिग जो है रिज्यूमे राइटिंग के हवाले से जो कैटेगरी आपकी बिल्कुल ठीक है बेटा। ये 100% जो है ना, ये परसेंट ये वाला आप ना लिखते, इसके बजाय जो है आप जो शिफ्ट के साथ आई थिंक सो परसेंट आता है वो वाला करके देख लो, उस पे है वो वाला परसेंट यहाँ पे यूज होता है। मैं यहाँ पर ट्राई कर रही हूँ, मे भी वो यूज ना हो रहा हो। 100%। ओके, 100% नहीं आ रहा, ठीक है जी, आपको स्पेलिंग नहीं लिखने, ठीक है। ठीक हो गया, बहुत अच्छा आपका टाइटल है। थंबनेल जो है अच्छा है आपका, इसको मजीद इम्प्रूव किया जा सकता है। वेरी गुड। अच्छा, ये जो इसका कंटेंट है बेटा, ये बहुत आपने शॉर्ट सा लिखा हुआ है, और इसको इम्प्रूव करो, इसमें इसको बेहतर करो, ठीक है। और एक और चीज यहाँ पे, जिस तरह से ये कवर लेटर का आ रहा है और लिंक्डइन प्रोफाइल का भी आ रहा है, तो आप इसको भी बीच में ऐड कर सकती हो और इसको करो तो ज्यादा बेहतर है आपके लिए। अच्छा जी, यहाँ पर ये एक ब्लॉग है, आपने अपने ब्लॉग में जो है ये, अच्छा यहाँ पर जो है ये अच्छा है आपका ब्लॉग बेटा, लेकिन जो चीज मुझे इस टाइम पे थोड़ी सी वो कर रही है ना, अब यहाँ पे देखें, ये आपने ना यहाँ पे ये जो ये वाला टेक्स्ट है, इसके नीचे ये वाइट बैकग्राउंड आ रहा है, ये वाले के इसके नीचे जो है टेक्स्ट का जो बैकग्राउंड है वो डिफरेंट है, यहाँ पर डिफरेंट है। अच्छा, यहाँ पे इस तरह से आपने कुछ किया हुआ है कि वो डिफरेंट डिफरेंट किया हुआ है यहाँ। अब देखो हेडिंग्स में भी यहाँ पे इसके नीचे जो है इसका जो बैकग्राउंड कलर है, और इसके आगे जो फुल स्टॉप आपने लगाया हुआ है उसको रिमूव करो, और यहाँ पे जो है ओके, सबके आगे आपने फुल स्टॉप ऐड किया हुआ है, हेडिंग के आगे ऐड करने की जरूरत नहीं है फुल स्टॉप। और उसके अलावा जो है यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर जो है, ओके आपने बैकग्राउंड कलर दिए हुए हैं,
लेकिन आपने पैराग्राफ्स को भी देख लो, कुछ पैराग्राफ्स में आपने बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है, कुछ पे नहीं दिया हुआ। ये चीजें बहुत ज्यादा जो है मैटर कर रही होती हैं। और उसके अलावा पिक्चर्स आपने बहुत अच्छी यूज की हुई हैं। अच्छा जी, मैम ये थीम का कलर है। ओके, ठीक हो गया बेटा। हम्म, ये टाइटल जो है आपका, ये आपने खुद इसको अंडरलाइन किया हुआ है। अच्छा, एक और चीज जो इसमें बहुत बेहतर हो सकती है। ओके फाइन बेटा, मैं आपका भी ब्लॉग चेक कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पर आप देखिए एक चीज आप सबके लिए, कि जब भी किसी भी स्टूडेंट की कोई प्रोफाइल या असाइनमेंट चेक हो रही होती है ना, तो आप लोग उसको देखा करें, क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा लिमिटेड सा होता है, और हमने आपको चीजें नई और सिखानी भी होती हैं। और काम जो है वो आपका ऑन द टाइम जो है वो सबका एक टाइम पे चेक नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं चेक करूंगी तो फिर टाइम जो है वो बहुत कम रह जाता है क्लास का, और टॉपिक को फिर आप लोगों के साथ जो है वो डिटेल में उस तरह से मैं नहीं शेयर कर पा रही होती हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो है बेटा, ये आपके टाइटल के बाद जो है यहाँ पर एक तो ये यहाँ पे टाइटल शो हो रहा है, यहाँ पे पोस्ट में, यानी कि जो ये मैं आपको तरीका का यहाँ पे कुछ बता देती हूँ। अच्छा, आपने यहाँ पे टाइटल ऐड कर लिया, अब इसी टाइटल को जो है यहाँ पे जो है ऐड करने की जरूरत नहीं है। यानी कि ये जो बॉडी का जो है सेक्शन, इसके अंदर आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है। कोशिश करें कि यहाँ पे ऐड ना करें, क्योंकि यहाँ पे टॉप पे भी आ रहा है एंड देन यहाँ पे भी आ रहा होगा। उसके बाद एक और चीज यहाँ पे, कि आप अपनी पहले एक कंटेंट लिखें, यहाँ पे एक पैराग्राफ, जैसे फॉर एग्जांपल आपने जो है ये जो है एक सेंटेंस लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे आपका, यही पैराग्राफ जो है एक ऊपर ऐड कर दें, और उसके बाद जो है वो आप अपनी पिक्चर ऐड करें। टाइटल के बाद पिक्चर जो है वो ऐसा लग रहा है जैसे सिर्फ पिक्चर पे बात खत्म हो रही है और मजीद चीजें यहाँ पे ऐड नहीं है। पैराग्राफ जो है, पैराग्राफ की जो लेंथ है, जिसमें एक और चीज आपको बता दूं, जिसमें से आपने टिप्स लिखी हुई हैं, तो इन टिप्स में, क्योंकि एक टिप्स है आपकी, आप एक चीज और माइंड में रखें कि आपने जो भी टिप्स आप लिख रहे हो, यानी कि 1 2 3, अब उनमें जो है वो आपने अपनी जो कंटेंट है उसकी क्वांटिटी जो है वो आप सेम रखें। उसके अलावा जो आपका स्टार्टिंग का एक पैराग्राफ आपका यहाँ पे आ रहा है, उसके अलावा जो है एक पैराग्राफ आपने इन 8 टिप्स के बाद जो है वो लिखना है। अब यहाँ पे मैं एक अपना कंटेंट शेयर करती हूँ आपके साथ। वर्ड की फाइल पे मैं अपना एक ब्लॉग जो है मैंने लास्ट लिखा हुआ है, मैं उसको ओपन कर देती हूँ एंड देन मैं आपके साथ जो है उसके हवाले से थोड़ा सा जो है वो आपको बताती हूँ कि तरीकाकार क्या होता है जिसके थ्रू हम लोग लिख रहे होते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपके साथ जो है वो स्क्रीन शेयर करती हूँ अपनी वर्ड की। अच्छा जी, अब आप लोगों को मेरी ये स्क्रीन जो है, इस पे आप लोगों को वर्ड ओपन हुआ हुआ आ रहा होगा। ये मैंने एक आर्टिकल लिख के दिया हुआ है, ठीक है। मैंने एक क्लाइंट को ये लिख के दिया था अभी कुछ दिन पहले। अच्छा जी, यहाँ पर जो है अगर आप देखें तो ये मैंने इसमें टाइटल ऐड कर दिया, और यहाँ पर जो है ये एक क्योंकि इसमें इसी तरह से कुछ पॉइंट्स थे जिनको हमने लेके चलना है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, अब यहाँ पर जो है, अब ये कुछ बोल्ड में वर्ड आप लोगों को लिखे हुए नजर आ रहे हैं, उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि ये मेरे क्लाइंट ने मुझे कीवर्ड्स दिए थे कि आपने इन वर्ड्स को जो है वो टारगेट करना है, इन वर्ड्स पे आपने कंटेंट में जो है वो आपके जरूर होने चाहिए, इनके मेरे टारगेट कीवर्ड्स ये हैं। तो मुझे मींस के इस आर्टिकल के थ्रू जो है वो आप वो इन जो कीवर्ड्स है उनको रैंक करवाना चाह रहे हैं। सेम इसी तरह से जो भी आपका मकसद है कंटेंट लिखने के पीछे, उसको आपने अपने कंटेंट में जो है वो जरूर लिखना है। और लिखने का तरीका का ये नहीं कि आप हर लाइन में एक ही वर्ड को रिपीट करते जाएं, आपने डिफरेंट तरह से और डिफरेंट तरीके से जो है वो अपने कंटेंट में
ऐड करना है। अच्छा जी, अब यहाँ पर ये लास्ट जो इसका है वो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे लास्ट अगर आप देख लें, क्योंकि बेटा जब आपने कंटेंट लिख लिया तो उसमें आपके फाइनल वर्ड्स जो हैं वो जरूर होने चाहिए। यानी कि स्टार्टिंग का पैराग्राफ और उसके बाद लास्ट पैराग्राफ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो आपका शॉर्ट जो है वो एक पैराग्राफ आप ऊपर और एक शॉर्ट सा पैराग्राफ नीचे आपने जरूर ऐड करना है। अगर आप जैसे से आपने 8 टिप्स लिखी हैं तो आप 1 2 3 आपने स्टार्ट नहीं ले लेना। फर्स्ट में भी एक पैराग्राफ ऐड कर दो, लास्ट में भी एक पैराग्राफ ऐड कर दो। उसको आप फाइनल वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप उसको कुछ भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपने जैसे से कुछ चीजें ऐसी होती है जैसे कि यहाँ पे मेंटल हेल्थ के हवाले से है, तो ये मेरी कोई ओपिनियन नहीं हो सकता, मैं तो एज अ राइटर लिख रही हूँ। तो यहाँ पे वो लोग जो डॉक्टर्स हैं उनके रेफरेंस हो सकते हैं, उनकी रिसर्च हो सकती है। तो वो क्योंकि ये तो मैं नहीं इसमें कुछ भी कह रही, तो मैंने तो आइडिया लिया है, मैंने तो रेफरेंसेस लिए हैं, तो वो जो जहां से रेफरेंस लिया है वो आपने कुछ इस तरह से जो है उसको ऐड करना है। अच्छा बेटा, ब्लॉग और आर्टिकल जो है ये कोई ऐसे इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं। इनकी टर्म डिफरेंट होती है, ठीक है। इनके हम डिफरेंट टर्म्स में बात कर रहे होते हैं आर्टिकल को और ब्लॉग को लेके। वैसे कंटेंट होता है, पोस्ट होती है जो कि हम ऐड कर रहे होते हैं, दोनों में ऐसे कोई फर्क नहीं है बहुत ज्यादा। लेकिन अगर हम ब्लॉग की बात करते हैं तो वो वेबसाइट जिसके ऊपर जो है वो हम अपने आर्टिकल वगैरह पब्लिश कर रहे होते हैं, कंटेंट बेस्ड होती है। ब्लॉग न्यूज भी हो सकती है, जो कि किसी भी वेबसाइट के ऊपर एक ब्लॉग का सेक्शन होता है जिसमें वो अपनी न्यूज, अपने से रिलेटेड भी चीजों को ऐड कर रहा होता है। शॉर्ट भी हो सकती हैं। अच्छा जी, वर्ड्स की कोई लिमिट सच नहीं होती है, ये आपने खुद से जो है इसको लेके चलना होता है कि आपका जो टॉपिक है वो कितने वर्ड्स में कवर हो रहा है। लेकिन जो गूगल रिकमेंडेशन है वो भी आपके सामने है, कि मैंने जैसे आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि गूगल रिकमेंड करता है कि आप जो है वो एटलीस्ट 1000 वर्ड्स की जो है वो अपना कंटेंट लिखें। ठीक है, आपका जो आर्टिकल है वो एटलीस्ट 1000 वर्ड्स का होना चाहिए, उसमें 2% आप कीवर्ड्स को यूज करें। एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको मैं बता रही हूँ। तो आपने क्या करना है कि अपने टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स का जो 2% है उसको आपने उसमें जो रहते हुए जो 2% बनता है नंबर्स कीवर्ड्स का, उसमें आपने अपने कीवर्ड्स को जो है वो यूज करना कंटेंट के अंदर। ये नहीं कि आपने बहुत ज्यादा कीवर्ड्स ऐड कर देने, और ये नहीं कि बहुत कम, यानी कि बिल्कुल भी ना होने के बराबर जो है वो कीवर्ड्स को यूज करना है। ओके बेटा, ऑल ओवर आपका बहुत अच्छा आर्टिकल है। अगर आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट है तो बहुत एक्सीलेंट, बहुत अच्छी है। यहाँ पे ये जो पिक्चर्स का साइज है, कोशिश करो कि ये जो पिक्चर है ये इसके सामने जो है जहाँ पे आपने ये पैराग्राफ ऐड किया हुआ है जिससे रिलेट कर रहे, उसके साइज के अकॉर्डिंग कर दो। साइज अगर पिक्चर यहाँ पे आ रही होगी और इसका कंटेंट सिर्फ यहाँ तक है तो उसका साइज भी उतना कर दो, इससे ज्यादा जो है वो नहीं अच्छी लगेगी। बाकी आपने बहुत अच्छी किया है कि वो उसकी अलाइनमेंट जो है पिक्चर्स की एक साइड पे रखी है, टेक्स्ट है बीच में। एक्सीलेंट। बाकी जो मेन पिक्चर है उसको थोड़ा सा आप इसका साइज थोड़ा ज्यादा कर दो, क्योंकि साइड्स पे जो है वो ऊपर भी क्योंकि स्पेस आ रही है टाइटल की वजह से। एंड देन यहाँ पे जो पिक्चर है इसकी जो विड्थ है वो एक्स्ट्रा लार्ज कर दो, यानी कि फुल विड्थ पे आ जाए तो वो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा जी बेटा, डिफरेंट बुक्स से कंटेंट नहीं लिया जा सकता। हाँ, रेफरेंस लिए जा सकते हैं, टेक्स्ट नहीं लिया जा सकता। टेक्स्ट आपने खुद लिखना होता है, रेफरेंस आइडियाज आप लेते हैं वो आप लें, वो किताबों से ले लें, वेबसाइट से ले लें, ऑनलाइन जो आपको कंटेंट मिल जाता है उसमें से ले लें, उसमें कोई मसला नहीं।
अच्छा जी, बैकग्राउंड कलर बेटा मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये जो यहाँ पर ये देखें टेक्स्ट कलर का आ रहा है, ठीक है, ये टेक्स्ट कलर आ रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ एंड देन यहाँ से कोई टेक्स्ट कलर इस पे अप्लाई कर देती हूँ। एक मिनट। अच्छा जी। यहाँ पे मैंने अप्लाई किया, यहाँ से इसको अपडेट किया, ये जो अपडेट का बटन है, क्योंकि सॉरी ये टेक्स्ट कलर था, यहाँ पे टेक्स्ट बैकग्राउंड कलर है। तो ये इस तरह से जो है इसका ये बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। जी बिल्कुल, आप लोग जो है यहाँ पे ब्लॉग लिख के अपनी दूसरी वेबसाइट को जो है वो लिंक कर सकते हैं, बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हैं, उसमें ऐसे कोई मसला नहीं है और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, आप लोग कर सकते हैं बिल्कुल। गूगल कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता जी, बैकलिंक्स पे आप लोग बैकलिंक बना सकते हैं। मैं उस पर आप लोगों को गाइड कर दूंगी बेटा। हमारे एसईओ को टॉपिक स्टार्ट होता है, उसमें मैं आपको ये सारी चीजें जो है वो करवाऊंगी। ओके जी, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग डोमेन होस्टिंग के हवाले से बात करेंगे। उसके साथ साथ जो है वो मैं आप लोगों को अपवर्क जॉब्स के हवाले से कुछ चीज़ें गाइड कर दूंगी, ताकि आप लोगों को जो है मजीद आप लोग काम कर सकें, जो स्किल्स आप लोग सीख रहे हैं उसको यूटिलाइज कर सकें इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाके। अच्छा जी, यहाँ पे जो है मैंने एक प्लेटफॉर्म, एक वेबसाइट है जिसको मैंने यहाँ पे सर्च किया है, वो है गोडैडी। गोडैडी जो है इस पे अगर आप जाएं, यहाँ पर आपको गोडैडी आप अगर लिख के सर्च करेंगे तो आपके पास जो है इसकी वेबसाइट आ जाएगी godaddy.com। लेकिन यहाँ पर जो है ये पाकिस्तान का जो लिंक है इसका पीके में जो है ये खुलेगी, ओपन होगा लिंक, तो आपने इस पे जाना है। ये वेबसाइट क्या करती है जी, जैसे कि मैंने आज का टॉपिक है हमारा, उसमें मैं आपको डोमेन और होस्टिंग के हवाले से बताने लगी हूँ। डोमेन क्या होती है जी बेटा, आप लोगों की वेबसाइट का लिंक होता है। और होस्टिंग क्या है, जो डाटा जो आपने एक वेबसाइट यानी कि बनानी है, आपने सोचा कि मैं एक वेबसाइट बनाऊंगा, जैसे कि दराज डॉट पीके है, तो दराज डॉट पीके जो है ये इसका लिंक है।
इसका पता है, और वो जो उस पे प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं और उस पे जो इतने सारे स्टोर्स बने हुए हैं, उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, आपको उसके लिए स्पेस चाहिए होती है, तो उसको कहते हैं होस्टिंग। यानी कि आपने अपनी जो इंफॉर्मेशन है, जो आपके पास मटेरियल है, कंटेंट हो सकता है, वो पिक्चर्स की आप उसमें ले लें, वीडियोस में ले लें, कंटेंट की शक्ल में ले लें, उस कंटेंट को, उस पिक्चर्स को, उन वीडियोस को लोगों तक शेयर करने के लिए, या आपके पास प्रोडक्ट्स हैं तो उन प्रोडक्ट्स को आपने जो है लोगों के साथ शेयर करने के लिए जो आपको इसमें चीजें रिक्वायर्ड होंगी, वो दो चीजें हैं, एक डोमेन है और सेकंड होस्टिंग है। सबसे पहले हम डोमेन लेते हैं, यानी कि एक आपका नाम होगा, जैसे कि आपका नाम है, मेरा नाम है, तो इसी तरह से एक आपकी जो डोमेन है उसका भी एक नाम होगा। यानी कि आप लोगों को कहाँ पे जो है वो, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे कांटेक्ट करें, तो लोग कहाँ पे आके आपसे कांटेक्ट करें, उस जगह का जो है वो एक आप नेम जो है वो लेंगे। अच्छा, डोमेन जो है वो आपको डिफरेंट वेबसाइट्स प्रोवाइड कर रही होती हैं, काफी सारी वेबसाइट्स हैं जहां से जाके आपको डोमेन्स मिल रही होती हैं। GoDaddy जो है वो भी एक प्लेटफॉर्म है, एक वेबसाइट है जो कि आपको होस्टिंग और डोमेन प्रोवाइड करती है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर पहले डोमेन को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद होस्टिंग को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप आते हैं इस वेबसाइट के ऊपर, तो यहाँ पे टैब आ रहा है, सॉरी, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि फाइंड योर परफेक्ट डोमेन, और सर्च डोमेन का बटन साथ आ रहा है कि आप अपने लिए जो है वो एक परफेक्ट डोमेन जो है वो सर्च करें, और उसको जो है वो अगर आपको मिलती है, आप उसको बाय करना चाह रहे हैं, तो आप बाय कर सकते हैं। आपको जो है ये यहाँ पे बाय करके दे रहे हैं। अब बहुत सारी डोमेन्स जो ऑलरेडी काम कर रही हैं, आप उनको तो बाय नहीं कर सकते हैं। आपको जो भी डोमेन बनानी है, जिस भी डोमेन पे आपने काम करना है, वो आपको नई डोमेन यानी कि आपको लेके चलनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग जो हैं अपने बहुत सारी फेमस डोमेन जो होती हैं, उन्हीं डोमेन्स के जो है के साथ सिमिलर डोमेन्स को बाय कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो इस तरह के डोमेन्स को भी बाय कर रहे होते हैं जो कि 2-3 साल जिसके ऊपर किसी ने काम किया होता है, जिसको हम ओल्ड डोमेन्स कहते हैं। एक्सपायर डोमेन्स होती हैं जो कि लोगों की एक्सपायर हो जाती हैं। और एक और चीज आपको यहाँ पे बता दूं कि जो हम यहाँ पे नाम लेते हैं डोमेन और होस्टिंग, वो आप 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, और इवन आप मंथली बेसिस पे भी ले सकते हैं। बहुत सारे लोग डोमेन्स बाय करते हैं, उस पे काम करते हैं, उसके बाद उनको लगता है कि नहीं, वो इसको कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे, तो अगले साल वो रिन्यू नहीं करवाते हैं, तो उसकी वजह से वो एक्सपायर हो जाती है। जब एक्सपायर हो जाती है तो फिर उसको कोई नया बंदा भी बाय कर सकता है। ऐसा नहीं होता कि अगर एक बंदे ने बाय कर ली है उसके बाद वो उसको रिन्यू नहीं करवा रहा, तो वो डोमेन उसी के पास रहेगी। वो डोमेन जो है वो कोई और पर्सन जो है वो भी बाय कर सकता है जब वो एक्सपायर हो जाती है उसके बाद। अच्छा, जब भी हमने बिल्कुल वेबसाइट बनानी होती है, तो वेबसाइट बनाने के लिए जो है वो आपको दो चीजें रिक्वायर्ड होती है, एक डोमेन और सेकंड जो है वो आपकी होस्टिंग होनी चाहिए।
यानी कि आपने कोई भी वेबसाइट बनानी है, वो ब्लॉगिंग के लिए है, वो आपकी अपनी आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, आपकी कोई कंपनी है उसके लिए, स्कूल के लिए इवन, तो उसके लिए भी आपको जो है वो डोमेन और होस्टिंग जो है वो बाय करनी पड़ेगी। अब कुछ यहाँ पर होस्ट डोमेन की टाइप भी होती हैं, और टाइप जो है वो किस तरह की होती हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। और सबसे पहले ये बता दूं, यहाँ पे जो डोमेन आपने बाय करनी है उसको तरीकाकार क्या है, किस तरह से आप कर सकते हैं। अच्छा जी, आपने गोडैडी, ये पाकिस्तान आ रहा है, गोडैडी की डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, यानी कि हर कंट्री में उसकी डिफरेंट डोमेन से वो काम कर रही है, ऑपरेट हो रही है। तो आप लोगों ने जो है यहाँ पे गूगल पे लिख के सर्च कर लीजिएगा गोडैडी, एंड देन फर्स्ट लिंक जो आएगा उस पे आप ओपन कर लीजिएगा, ये गोडैडी पाकिस्तान जो है वो ओपन हो जाएगी आपके पास। अब यहाँ पर आके आपने यहाँ पे जो फाइंड योर परफेक्ट डोमेन का आ रहा है, आपने इसी पे जो है वो क्लिक करके आप इस पे सर्च करें। वो नेम आपका अपना नाम भी हो सकता है, आप कोई ब्रांड नेम भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन आपने सोचा है कि मैं इस नाम से जो है ब्रांड बनाऊंगा एंड देन मैं उस पर जो है वो काम करूं, तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने ये कुछ अर्सा पहले सर्च किया था हंटिंग हब के नाम से, ठीक है। तो आप लोग भी इस तरह से कोई भी वर्ड जो है वो अपना सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं हंटिंग हब ही अगेन मैं यहाँ पे सर्च कर रही हूँ, तो इस तरह से आप सर्च करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें, वो यहाँ पे वो आपको बता देगा कि ये डोमेन अवेलेबल है नहीं है। और इस तरह से अब एक तरीका अगर ये है कि इस तरह से मैंने यहाँ पे 2 वर्ड्स में लिखा हुआ है हंटिंग, स्पेस दे के मैंने हब लिख के सर्च किया है, जबकि डोमेन नेम में जो आपका डोमेन नेम होता है उसमें स्पेस नहीं होती है। अब अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आ रहा है कि योर डोमेन इज अवेलेबल huntinghub.me में जो है ये अवेलेबल है, और इसकी कीमत जो है वो ये है, ठीक है, इसकी प्राइस ये आ रही है इस टाइम पे। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो huntingham.com जो है इस टेकन, ये जो है अवेलेबल नहीं है, ये अवेलेबल है। और डोमेन यानी कि डॉट मी में अवेलेबल है, डॉट कॉम में अवेलेबल नहीं है, डॉट ऑनलाइन में भी अवेलेबल है। और बाकी यहाँ पे जितने भी जिनके साथ जो यहाँ पे अवेलेबल है डोमेन, यानी कि अभी फॉर द टाइम यहाँ पर जो है मजीद इसमें काफी सारी जो है वो यूज कर रहे होते हैं हम लोग, टर्म्स जो आ रही होती हैं। अब देखें तो डॉट एशिया है, डॉट IN यानी कि इंडिया के लिए जो है यूज होती है, कॉफी है, और इस तरह के वर्ड जो हब के साथ आते हैं, जो यहाँ पर वो यहाँ पर जो है वो शो हो रहे हैं। और इवन आप लोगों ने देखा होगा कि अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर जो है मैं हंटिंग हब .com लिख के सर्च करती हूँ, आप इस तरह से भी सर्च कर सकते हैं जी, ठीक है। तो ये जो है ये अवेलेबल नहीं है, और ये जो है यहाँ पर, अच्छा जी, अब ये एक और डोमेन यानी कि एक और यूके की डोमेन जो होती हैं वो CO.UK में जो है वो आ रही होती हैं, तो वो आप इस तरह से सर्च कर सकते हैं, ये भी ऑलरेडी टेकन है। अब यहाँ पर जो है मजीद आप कोई और डोमेन भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज आपके साथ शेयर करूंगी जो कि आप लोगों के लिए जो है वो काफी ज्यादा आप लोगों को आई थिंक तो आपको इन्फॉर्मेशन में जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन इस चीज की आपको दे दूं कि जो GoDaddy है इस पे अगर आप जाते हैं फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं huntinghub.pk जो है वो सर्च करती हूँ, तो यहाँ पे आ रहा है कि ये अब अवेलेबल है। उसकी रीजन क्या है, यहाँ पे ये नहीं लिखा आ रहा है कि ऑलरेडी किसी ने ली हुई है, यहाँ पे ये लिखा हुआ आ रहा है कि ये अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि GoDaddy जो है वो आपको .pk की डोमेन्स प्रोवाइड नहीं करता। और इवन यहाँ पे जो डोमेन बाय करने के लिए, इवन अगर आप गूगल पे जाते हैं, आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे यहाँ पर,
अच्छा, यहाँ पे अगर आप आते हैं गूगल पे, और गूगल पे आप आके यहाँ पे सर्च करते हैं कि बाय डोमेन, ठीक है, बाय डोमेन एंड होस्टिंग आप कर लें। अच्छा, यहाँ पर जो है अगर आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे काफी सारी वेबसाइट आ जाएंगी। यहाँ पे जैसे नंबर 1 पे जो है वो GoDaddy आ रही है, नंबर 2 पे भी GoDaddy आ रही है, उसके बाद यहाँ पे नेमचिप आ रही है, 4th पे भी नेमचिप आ रही है। अच्छा, नेमचिप जो है ये भी एक वेबसाइट है जो कि आपको डोमेन और होस्टिंग जो है वो प्रोवाइड कर रही है। आप यहाँ से जो है वो ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपने GoDaddy से बाय करना है, आप नेमचिप से भी बाय कर सकते हैं। और उसके अलावा भी बहुत सारी जो है यहाँ पे, अगर आप, मैं दोबारा से आपको गूगल सर्च जो है वो दिखा देती हूँ। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ब्लू होस्ट भी आ रही है, ठीक है, नंबर 5 पे जो है ब्लू होस्ट आ रही है। अब यहाँ पे ये 3 जो वेबसाइट्स हैं, क्योंकि मैंने तीनों वेबसाइट पे काम किया हुआ है, GoDaddy पे भी, नेमचिप पे भी, ब्लू होस्ट पे भी, तीनों बहुत अच्छी हैं। लेकिन अगर मैं खुद पर्सनली जो ज्यादा यूज कर रही होती हूँ वो नेमचिप है। नेमचिप को यूज करने का क्या रीजन है, GoDaddy को या ब्लू होस्ट को मैं यूज क्यों नहीं कर रही हूँ, उसकी रीजन भी मैं आपको बता दूंगी। ये तीनों वेबसाइट जो है, ये तीनों प्लेटफॉर्म जो है, ये बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ पे आके आप लोग जो है डोमेन भी बाय कर सकते हैं, होस्टिंग भी बाय कर सकते हैं। और एक और चीज, अगर फॉर एग्जांपल जो GoDaddy है, आप वहां से डोमेन आपने बाय कर ली है, तो उसके बाद आप नेमचिप पे आके होस्टिंग भी बाय कर सकते हैं और उसको लिंक करके आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा, आप लोगों के जो बेटा सवाल है ना, वो मैं आप लोगों के लेती हूँ। बाकी कुछ साथ साथ भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले रही हूँ, देख रही हूँ, जिनको मैं अगर कवर कर सकती हूँ तो मैं साथ साथ कवर कर रही हूँ, बाकी के मैं आप लोगों के जो है बाद में आंसर करती हूँ, ठीक है, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर जो है बेटा अगर आप लोग मैं यहाँ पे नेमचिप की वेबसाइट भी ओपन कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे GoDaddy और नेमचिप हो गया, ब्लू होस्ट हो गया, ये वेबसाइट जो है ये आपको यहाँ से आपको .pk में जो है डोमेन नहीं मिलेगी। अगर आपने .pk की डोमेन जो है वो बाय करनी है, क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं, आप में से कोई जो है वो पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए जो है वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, और तो उसके लिए आपको डोमेन भी बाय करनी होगी। तो आप लोग जो है वो .pk में इन प्लेटफॉर्म से तो आपको डोमेन नहीं मिलेगी। उसके लिए जो है, जी बेटा, ये सारी पेड है। ये बाय करने का मतलब खरीदनी है आपने, पे करके आप ले सकते हैं, फ्री में आपको ये नहीं मिलेंगी। बाय क्यों करना है बेटा आपको, जब आपने ऑनलाइन जो है वेबसाइट बनानी है, ब्लॉग बनाना है, तो उसके लिए आपके पास डोमेन और होस्टिंग तो होनी चाहिए ना, उसके बगैर नहीं आप कर सकते हो। अच्छा जी, dreamhost.com का मुझे आइडिया नहीं है बेटा। बहुत सारे हैं जो कि प्रोवाइड कर रहे हैं ये सर्विसेज, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है और जो मुझे ठीक लगता है, मैं वो आपके साथ बता रही हूँ। आप वैसे किसी कहीं से भी ले सकते हैं, मसला कोई नहीं है। अच्छा बेटा, होस्टिंग को मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ, मैं डोमेन को एक्सप्लेन कर लूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बेटा आप लोग जो है ये .pk की जो डोमेन आपने बाय करनी है, तो उसके लिए जो है यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो आपको पीके निक के नाम से जो है वेबसाइट है, जहां से आपको जितनी भी आपको चाहिए होते हैं .pk में डोमेन, वो आपको अवेलेबल मिल जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे आप पीके निक लिख के जो है वो सर्च कर लें, तो ये आपको जो है यहाँ पे वेबसाइट मिल जाती है, जहां से आप जाके .pk में डोमेन जो है वो बाय कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है ये आपको .pk में डोमेन्स यहाँ से मिलेंगी, पीके। बाकी .com में, .info में, .org में, .edu में जितनी भी डोमेन्स हैं वो आपको यहाँ से मिल जाएंगी। अब देखिए, .edu की जो डोमेन्स होती हैं वो एजुकेशनल वेबसाइट्स के लिए होती हैं। इसी तरह से जो यहाँ पे हमारे पास .uk में है, वो यूके के लिए वेबसाइट अगर आपने बनानी है। अब बहुत सारे लोग जो है यहाँ से बैठ के जो है वो यूएसए में, यूके में बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो वो उस चीज को टारगेट कर रहे होते हैं कि हम लोग जो है वो उसकी डोमेन आप ले लेते हैं। क्योंकि अगर आप लोकल डोमेन्स होती हैं जो हमारे पास, .pk डोमेन है या .in जो इंडिया की डोमेन है,
वो लोकल डोमेन है, यानी कि वो कंट्री वाइज चल रही होती है। तो अगर आप यूके के लोगों को टारगेट कर रहे हैं तो .uk में डोमेन ले लें, वहां पे आपकी जो है वेबसाइट जल्दी रैंक हो जाएगी। क्योंकि जब अगर आप यहाँ पे सर्च करते हो ऑनलाइन जो है शॉपिंग को, तो आपके पास अली एक्सप्रेस या अमेजोन ओपन नहीं होता, आपके पास क्या ओपन हो रहा है, दराज ओपन हो रही है। आप गूगल पे जाके सर्च करते हो तो आपके पास दराज.pk आ रही है ना, और जितनी भी .pk में go.to.pk.com.pk में डोमेन आ रही होती है, उसकी रीजन है लोकल डोमेन्स है। तो सबसे पहले आपके पास आपको लोकल चीजें जो है वो शो होंगी, उसके बाद आपको इंटरनेशनल जो है वो प्लेटफॉर्म शो होंगे, जो कि पाकिस्तान में अगर शिपिंग कर रहे हैं तो उन रीजंस की बेस पे जो है वो शो हो रही होती है। कभी भी आपको .uk की वेबसाइट नहीं शो हो जाएगी, आप पाकिस्तान में रह के सर्च करेंगे तो। इसीलिए जो है ये लोकल डोमेन्स लोकल ऑडियंस के लिए है। अगर आप लोकल ऑडियंस को टारगेट करना चाह रहे हैं तो आप इनको यूटिलाइज कर सकते हैं, ये ज्यादा आपको बेनिफिट देती हैं, ये जल्दी रैंक हो जाती हैं। एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो है इनके हवाले से कहा जा सकता है कि ये ज्यादा बेहतर है। .com डोमेन जो होती है वो लोकल नहीं है, ये आप अगर इंटरनेशनली काम करना चाह रहे हैं, आप ग्लोबली काम करना चाह रहे हैं, तो आपको बहुत बेनिफिट देती है .com की डोमेन। यानी कि आप किसी एक कंट्री को टारगेट नहीं कर रहे हैं, आप एक से ज्यादा कंट्रीज को टारगेट कर रहे हैं, आपकी ऑडियंस जो है वो ज्यादा है, तो आप .com में ले लें। क्योंकि अगर आपकी डोमेन .pk में है, तो एक बंदा यूएसए में बैठा हुआ है, तो उसके लिए उस डोमेन पे थोड़ा सा वो कहता है ओके फाइन, ये तो लोकल है, ये तो लोकल बेस पे काम कर रही है, या फिर वहां पे काम कर रही है, सिर्फ उस कंट्री में काम कर रही है। तो अगर आप मोर देन वन कंट्री में काम कर रहे हैं, चीजों को लेके चलना चाह रहे हैं, तो आप .com में डोमेन बाय कर सकते हैं। अच्छा जी, आप लोगों के साथ साथ मैं आप लोगों के मैसेजेस भी यहाँ पे देख रही हूँ। मैम अगर हम ORG या .net में डोमेन परचेज करते हैं, अच्छा बेटा .org जो डोमेन्स होती हैं वो ऑर्गेनाइजेशन की होती हैं। जैसे कि कोई एनजीओ है तो उसकी डोमेन जो है वो ORG में होगी, यानी कि उसके आगे जो है उसका जो भी नाम होगा उसके बाद ORNG आ रहा होगा। अब इसी तरह से जो एजुकेशन की होती है तो उसके EDU आ रहा होता है। अब इसी तरह से कोई बहुत इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है, सिर्फ कंटेंट पड़ा हुआ है, किसी राइटर की है, तो वो .in में होगा, इन्फो में होगा। ठीक है, इस तरह से होता है। .net की प्राइस ज्यादा है बेटा, वो बेस करता है कि नाम क्या है। नाम आप जो भी सर्च करेंगे उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपको मिल रहा होता है। अच्छा यहाँ पर जो है ओके, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, आप इस वजह से यहाँ पे कह रहे हो। ये आप सर्च करोगे ना, उस पे आपका आ रहा होता है। इट्स नॉट ऑल अबाउट कि आप जो है यहाँ पे देख के जो है उसको उसको कंसिडर कर लें कि .net में जो है वो आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं, कम आ रहे हैं। अच्छा यहाँ पे एक और चीज आपको बता दूं, सनसेट नेम चिप है तो वो आपको डॉलर्स में ही उसकी प्राइस शो होगी, वो उस पे नहीं शो हो रही होती है, आपको रुपीस में शो नहीं करवा रहे होते। और अगर आप यहाँ पे आके देखें तो ये रुपीस में हो रही है, क्योंकि ये मैंने जैसे बताया कि जो GoDaddy है इसकी डोमेन्स डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट डोमेन्स है, जैसे कि पाकिस्तान में .pk की डोमेन है। अच्छा जी, अब आप लोगों के मजीद इसमें कुछ क्वेश्चंस को मैं अगर हैं तो देख लेती हूँ, फिर मैं आपको जो है वो होस्टिंग का टॉपिक है वो बताती हूँ जी। अच्छा यहाँ पे आके सिंपल आपने जो जो भी आपने नाम रखना है, आप अपने नाम से भी सर्च कर सकते हैं कि मेरे नाम से जो है मुझे मेरा फर्स्ट और सेकंड नेम से जो है मुझे डोमेन मिल जाएगी, तो आप वो भी सर्च कर सकते हैं, आप वो भी बाय कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और जैसे कि .com में मैं अपने नाम से सर्च कर रही हूँ, आप भी सर्च कर सकते हैं। अगर आप अपना पर्सनल ब्लॉग बनाना चाह रहे हैं तो अपने नाम से बनाएं, और उससे जो है वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे देखेंगे मेरे नाम से बिल्कुल एग्जैक्ट मैच जो है मुझे डोमेन मिल गई है, उसकी प्राइस यहाँ पे लिखी हुई आ रही है। आप यहाँ से जो है इसको ऐड टू कार्ट कर सकते हैं, ऐड टू कार्ट का ऑप्शन आपके पास होता है। इवन उसमें आपको .co में जो है वो आपको काफी कम प्राइस पे मिल रही है, आप ये भी बाय कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे और डिफरेंट काफी सारे यहाँ पे जो है वो ऑप्शनल आपको मिल जाते हैं कि आप इन इन ऑप्शंस में जो है डोमेन्स अवेलेबल हैं, आप वो बाय कर सकते हैं। ठीक है,
ओके, आपने यहाँ पे सर्च करके ऐड टू कार्ट कर लें सिंपल, और उसके बाद जो है यहाँ से अपनी डोमेन बाय कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे होस्टिंग के हवाले से मजीद चीजें बता देती हूँ। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो आपका डोमेन है उसको हम लिंक भी कहते हैं ना, कि लिंक ऊपर आपके जो ऊपर बार में आ रहा होता है, ये लिंक जो है यहाँ पे जिस तरह से हम इसकी बात करते हैं, तो ये क्या होती है, ये आपकी डोमेन होती है। और डोमेन आपका एड्रेस है, और होस्टिंग जो है वो एक तरह से कहा जाए, अगर हम ये कहें कि हमने एक लोकेशन जो है जिसके ऊपर एक मॉल बना हुआ है, तो जो मॉल बना हुआ है उसके ऊपर जितना भी जो मटेरियल है, हर चीज है, वो कहाँ पड़ी हुई है, वो एक होस्टिंग पे पड़ी हुई है। तो आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं, आपका जो कंटेंट है, आपका जो मटेरियल है, जो आपने लोगों के साथ शेयर करना है, उसको अपलोड करने के लिए और लोगों को दिखाने के लिए, एक तो आपने ड्रेस बाय कर लिया, और बाकी जो है स्पेस ली, यानी कि उसके ऊपर आप अपनी चीजों को अपलोड कर रहे होते हैं। तो उसके ऊपर जो है, अच्छा यहाँ पर बेटा, आप जब इसको बाय करोगे ना, तो जरूरी नहीं है कि आपने जो है कि एक साल के लिए बाय करो, आप एक से ज्यादा भी बाय कर सकते हैं। मैं कीमत के हवाले से भी बात करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर जो है इसी तरह से जो है वो आपने होस्टिंग भी बाय करनी होती है डोमेन के साथ साथ। डोमेन सिंगल जो है, यानी कि सिर्फ डोमेन के साथ आप काम नहीं कर सकते हैं, आपको होस्टिंग भी बाय करना पड़ती है। अगर आपने वेबसाइट बनानी है, तो उसको चलाने के लिए, उसको लाइव करने के लिए, लोगों को, यानी कि लोगों के साथ वो लिंक आप शेयर कर सकें, तो उसके लिए जो है वो आपको होस्टिंग भी जो है वो आपके पास होनी चाहिए। अब यहाँ पे जो है गोडैडी, जिस तरह से हमने बात की थी नेमशिप के ऊपर, अगर आप आते हैं, तो यहाँ पे ये होस्टिंग के काफी सारे ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। ये होस्टिंग जो है, यहाँ पे इनके होस्टिंग के पैकेजेस वगैरह अवेलेबल हैं। अब इसी तरह से यहाँ पे अगर आप आते हैं, अच्छा जी, यहाँ पर जो है ये आपको यहाँ पे जितने भी होस्टिंग के ये पैकेजेस वगैरह हैं, ये यहाँ पे आपको मिल जाएंगे वेब होस्टिंग के। अब यहाँ पे वेब होस्टिंग आ रही है, उसके अलावा यहाँ पे बिजनेस होस्टिंग आ रही है, और रीसेलर होस्टिंग आ रही है। अब बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारी वेबसाइट्स जो इवन पाकिस्तान में काम कर रही हैं, जो वेब होस्टर्स हैं या कंपनीज हैं जो कि काम कर रही हैं, वो क्या करती हैं, वो कहती हैं कि हम आपको होस्टिंग प्रोवाइड कर देंगे, आप हमारे से होस्टिंग बाय कर लें। तो ये रीसेलर जो होस्टिंग का है ना, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा, वो लोग जो होस्टिंग आगे सेल कर रहे होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं होता, बहुत सारे लोगों को जो है वो हाव नाव नहीं होती है इस हवाले से कि वो किस तरह से जो है वो अपनी होस्टिंग बाय करेंगे, डोमेन बाय करने के हवाले से। तो वह यहाँ पे लोकल कंपनी जो है वो अपने नाम से भी होस्टिंग रीसेल कर रही होती हैं, उसका जो यहाँ पे जो है वो यहाँ से, यानी कि गोडैडी से वो बाय करके आगे रीसेल कर रही होती हैं।
अच्छा, तो यहाँ पर जो है ये आपने जो है वो रीसेल का जो ऑप्शन है ये उन लोगों के लिए होता है। उसके अलावा वेब होस्टिंग के यहाँ पे काफी सारे प्लान्स आ रहे हैं, जैसे कि अगर आप देखें तो यहाँ पे 499 लिखा हुआ है जो कि पर मंथ है। तो अगर आप पर मंथ को डिवाइड करो 12 मंथ के साथ, तो उसमें जो है यानी कि 1 साल की आपने होस्टिंग बाय करनी है, तो वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपके चार्जेस होंगे। यहाँ पे जो है अगर आप देखिए स्टार्टिंग में जो है डिफरेंट पैकेजेस हैं, डिफरेंट पैकेजेस की डिफरेंट यहाँ पे टाइप्स आ रही हैं। उनमें जो आपको अब जो ऑफर कर रहे हैं वो चीजें यहाँ पर वो डिफरेंट हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें फर्स्ट वन पे, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है वन वेबसाइट, यानी कि एक, यानी कि इस ये जो अगर आप ये वाला पैकेज बाय करते हैं यहाँ पे होस्टिंग का, तो इसके ऊपर जो है वो आप एक वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप सेकंड वन जो है यहाँ पर आ रहा है पैकेज, ये वाला पैकेज बाय करते हैं, तो इसके ऊपर जो है वो अनलिमिटेड वेबसाइट को होस्ट किया जा सकता है। 25 जो है डाटाबेस होती हैं वो बना सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर जो है नेक्स्ट जो पैकेज है इस पे भी अनलिमिटेड का आ रहा है, उससे भी अनलिमिटेड का आ रहा है। तो ये सारी चीजें जो है ये मैटर कर रही होती हैं, प्राइस टू प्राइस जो है चीजों को लेके चल रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज आपको बता दूं, यहाँ पे 44% सेविंग्स का आ रहा है। ये इस बेस पे आ रहा है कि आपने जो है अगर आप 3 साल के लिए जो है वो यहाँ से ये बाय कर लेते हैं, 3 साल के लिए डोमेन होस्टिंग, तो देन उसके ऊपर जो है वो आपको 45% या 44% जो है वो डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर आप 1 साल के लिए लेते हैं तो देन आपको एक्चुअल प्राइस जो है जिसमें से 499, तो उसी पे आपका आपकी जो अमाउंट है वो आपसे चार्ज की जाएगी। तो ये हर वेबसाइट के अपने पैकेजेस होते हैं यहाँ पे होस्टिंग के। अब मैंने जो बात आप लोगों से यहाँ पे शेयर करूंगी, क्योंकि मैंने आपके साथ यहाँ पे नेम चिप का भी जिक्र किया है कि नेम चिप से भी आप आके बाय कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर देखें तो अच्छा जी, यहाँ पे देखें तो आपको बहुत कम प्राइस में जो है वो मिल रहा है, जैसे कि $2 2.63 का जो है पर मंथ पे मिल रहा है आपको। डिफरेंट प्लान है यहाँ पे, और यहाँ पे 3 वेबसाइट्स हैं, यहाँ पे अनलिमिटेड वेबसाइट्स हैं। और बेटा डोमेन आपने खुद ही बनानी होती है, यानी कि एक नाम जो है सोचना, और कि मैंने क्या नेम रखना है अपनी वेबसाइट का, या डोमेन क्या लेनी है, वो आपने खुद सोचते हैं और उसके बाद आप यहाँ पे सर्च करके बाय करते हैं उसको। देखिए आप खुद तो वैसे नहीं बना सकते ना, कि आप उसको लिंक कैसे करेंगे। आपने जो डोमेन बनाई है वो कहीं रजिस्टर होगी, आपको जो है वो अलाउ कर रहा होगा जो सिस्टम है वेबसाइट्स का, वो ऑर्गेनाइजेशन जो वेबसाइट जितनी भी डोमेन्स होती है उसको रजिस्टर जहाँ पे हो रही होती हैं वहां पे आप रजिस्टर करवाएंगे। एक एक पूरा यहाँ पे ऑनलाइन एक तरीका कार है जिसके थ्रू आप लोग डोमेन नाम जो है वो बाय कर रहे होते हैं, देन उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं। अच्छा जी अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग जो है जिन बच्चों को अभी समझ नहीं आ रही है, आप लोगों के साथ साथ मैं मैसेजेस देख रही हूँ, क्योंकि जितने भी चीजें यहाँ पे आ रही हैं मैं उनको जो है मेरी कोशिश है मैं उन सारे पॉइंट्स को जो है वो आज क्लियर करूँ, ताकि आप लोगों के ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि डोमेन और होस्टिंग होती क्या चीज है, ठीक है। अच्छा बेटा, यहाँ पर जो है मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में जिक्र भी किया था कि आप लोग अगर फॉर एग्जांपल आप लोग GoDaddy से डोमेन बाय करते हैं, और आपने जो है यहाँ पे नेम चिप से आके जो है वो आप यहाँ पे होस्टिंग बाय कर लेते हैं, तो ये चीजें जो है वो आपको बेनिफिट क्या देंगी, इसमें इसका फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, और ऐसा कैसे किया जा सकता है, उसका तरीकाकार क्या होगा, ये सारी चीजें जो है मैं आपको बताती हूँ। कि अब आपको डोमेन और होस्टिंग का पता चल गया है कि डोमेन क्या होती है, होस्टिंग क्या होती है। सेम यहाँ पे भी आपने जो है यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे गेट स्टार्टेड पे, तो ये आपका जो है वो चल पड़ेगा। आप यहाँ से बाय नाउ पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो है वो आप जो भी पैकेज जो है जो बाय करना चाह रहे हैं वो बाय करके उसके ऊपर काम कर सकते हैं। बाय करना कोई बहुत ज्यादा कोई इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, उसमें बहुत सिंपल से स्टेप्स हैं जिसके ऊपर जाके आप होस्टिंग या डोमेन जो है वो बाय कर सकते हैं। अच्छा, दोनों को लिंक करना होता है, मीन्स दोनों को जो है अगर एक एक प्लेटफॉर्म पे आपकी डोमेन पड़ी हुई है और एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो आपकी होस्टिंग पड़ी हुई है,
तो होस्टिंग को और डोमेन को लिंक करना होता है आपस में, ठीक है? क्योंकि दोनों अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर हैं, तो कैसे पता चलेगा कि ये जो डोमेन है इसको हमने उस प्लेटफ़ॉर्म पे हमने होस्टिंग बाय की हुई है, उस पे हमने ट्रांसफ़र करना होता है। ये इससे कोई मसला नहीं होता, ठीक है? बहुत सारे लोग ऐसे ही कर रहे होते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर सबसे पहले तो ये बता दूँ, गोडैडी और नेमचिप। गोडैडी जो है वो बहुत बेस्ट बेस्ट वेबसाइट है इस हवाले से, डोमेन्स के हवाले से। अगर आपने ये डोमेन को बाय करनी है, तो आप गोडैडी से बाय करें। उसकी रीज़न ये है कि गोडैडी जो है वो आपको नेम जो होते हैं, डोमेन्स के नाम जो होते हैं, जो आपने लेनी होती हैं, वो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से और ज़्यादा कम प्राइस पे फाइंड करके दे देता है। बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि अगर एक डोमेन अवेलेबल है, लेकिन बहुत दफ़ा आप अगर नेमचिप पे जाके सर्च करेंगे तो वो आपको अनअवेलेबल मिलेगी, वो आपको अवेलेबल नहीं मिलेगी। लेकिन इसी तरह से जब आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे नाम, बहुत सारी डोमेन्स जो हैं वो आपको ईज़िली मिल जाती हैं गोडैडी के ऊपर। और प्राइस भी जो है वो मुझे नेमचिप से जो है वो काफ़ी कम लगती है गोडैडी की। दैट्स व्हाई मैं ज़्यादातर जो डोमेन्स बाय करती हूँ वो गोडैडी से कर रही होती हूँ। लेकिन मैं जो होस्टिंग है, क्योंकि इनके होस्टिंग पैकेजेस बहुत ज़्यादा जो है वो कम हैं, और एज़ कंपेयर कि हम अदर वेबसाइट्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो है ये काफ़ी अच्छे हैं। अच्छा, यहाँ पे इनका जो ये पैकेज है यहाँ पे शेयर होस्टिंग का, ठीक है? ये होस्टिंग में आप तो शेयर्ड होस्टिंग का जो आ रहा है, इसमें आपको अनलिमिटेड डोमेन्स का मिल जाता है। आप लोगों को फर्दर अनलिमिटेड यहाँ पे वेबसाइट्स को जो है वो कर सकते हैं इसके साथ। और इवन यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि आप ये जो आ रहा है यहाँ पे कूपन कोड आ रहे हैं, आप इसको यूज़ करते हुए जो है 71% तक डिस्काउंट ले सकते हैं। और इवन आपको जो है फ्री जो है आप इनका ये करेंगे तो उसपे एसएसएल भी फ्री मिल जाते हैं। डोमेन के साथ अगर यहाँ पे देखें तो एक लॉक बना हुआ ऊपर आ रहा है, ठीक है? तो ये जो लॉक होता है, सिक्योरिटी सर्टिफिकेट जो होता है डोमेन्स का, डोमेन्स को सिक्योर करने के लिए जो यूज़ होता है, ये जो चीज़ है, ये भी आपको होस्टिंग ही प्रोवाइड कर रही होती है, जो कि यहाँ से आप कर सकते हैं। जी बेटा, आपका क्वेश्चन जो है मैं आपका वैसे सुनूँगी। मुझे आपका जो क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे लिख के भेजें कि हम डोमेन बनाएँगे, बना सकते हैं। आप डोमेन बना सकते हैं बेटा। आपने अपने नाम, जैसे से आप लोगों को मैंने ये कहा था ना कि आपने अपना एक ब्लॉग सोचना है, आपने एक टॉपिक डिफाइन करना है जिस पे आपने लिखना है। ठीक हो गया। आपने एक टॉपिक सोचा जिस पे आपने लिखा, आपने ब्लॉग बनाया, उसपे एक लिंक क्रिएट किया था। सेम उसी तरह से आप एक अपनी इंडिविजुअल वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, उसका नाम भी आपने सोचना है। आप अपने नाम से बनाना चाह रहे हैं, आप किसी ब्रांड नेम से बनाना चाह रहे हैं, आप किसी टॉपिक पे लिखना चाह रहे हो तो उस टॉपिक से रिलेटेड डोमेन बनाना चाह रहे हैं, वो आप यहाँ पे बना के यानी कि देख के सर्च करके बाय कर सकते हैं। और उसके ऊपर होस्टिंग लेके यानी कि वेबसाइट से उस पे एक वेबसाइट बनाएंगे जिस पे आपने उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। ठीक है? अच्छा, जब इसमें कोई ऐसा मसला नहीं होता कि आपकी डिफरेंट डिफरेंट डोमेन से जो है वो चीज़ें आपने बाय की हुई हैं, आप जो है वो कर सकते हैं, उसके बाद उसको फर्दर लिंक वगैरह किया जा सकता है। अब जो मैं लिंक वगैरह की बात कर रही हूँ, तो लिंक कैसे करेंगे और वो सारी चीज़ें, जब आप यहाँ से होस्टिंग आपने बाय कर ली, यहाँ से आपने डोमेन बाय कर ली, तो यहाँ पे डोमेन की जो है मैनेजमेंट सिस्टम होता है, और इसी तरह से होस्टिंग का भी एक मैनेजमेंट जो है वो बिल्कुल जी, आप उर्दू ब्लॉग लिख सकते हैं बेटा। अब यहाँ पे जो होस्टिंग का सिस्टम है वो भी आपके पास है, और जब आप होस्टिंग के अकाउंट पे जाएंगे तो वहां पे आपको मिलते हैं सर्वर नेम्स, ठीक है? सर्वर नेम्स जो होते हैं यानी कि जिस सर्वर के ऊपर आपकी होस्टिंग है, वो आपको सर्वर नेम्स देंगे, ठीक है? आपने उन सर्वर नेम्स को अपनी डोमेन के अंदर ऐड करना होता है कि आपकी डोमेन को पता चलेगा कि मैं किस सर्वर के साथ, जो आई थिंक जो आप में से आप सब स्टूडेंट्स को पता होगा जो होस्टिंग सर्वर्स होते हैं, बहुत दफा ऐसा होता है कि हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो उसका लिंक डाउन आ रहा होता है, वो अवेलेबल नहीं होती है या काम कर नहीं कर पा रही होती, जैसे कि बहुत दफा आपके जो है फेसबुक जो है वो डाउन हो जाती है, वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रही होती है, व्हाट्सएप नहीं कर रहा होता, उसकी टेक्निकल कोई पीछे से जो है वो कोई इशू आ जाता है।
पीछे जो उनका सर्वर जो होते हैं, जिसकी वजह से वो सारा उसको मैनेजमेंट कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं उस एप्लीकेशंस को, उनमें कोई इश्यू आ जाता है। सेम इसी तरह से ये कंपनीज जो हैं फर्दर जो है वो आपको सर्वर प्रोवाइड कर रही है, जिनके ऊपर आपकी वेबसाइट जो है वो होस्ट कर रही है, और उसके ऊपर जो है वो आपको सारा कुछ लेके चल रहे होते हैं। हम इंडिविजुअल क्यों नहीं इन चीजों को ऑपरेट कर सकते हैं? उसकी रीजन ये है कि हम चीजों को मैनेज नहीं कर सकते। ये कंपनीज क्या कर रही है कि आपको जो होस्टिंग प्रोवाइड करेंगी, उस पर आपकी वेबसाइट ऑल द टाइम 24 आवर जो है वो लाइव रहेगी। आप अगर 1 साल की होस्टिंग लेते हैं तो 1 साल आपकी वेबसाइट जो है वो स्मूथली चलेगी, उस पर ट्रैफिक आएगी, लोग आएंगे, कोई ऐसा मसला नहीं होगा। अगर कोई होता है तो आप यहाँ से इनकी जो सपोर्ट टीम है वहां से कांटेक्ट करके अपनी इशू सॉल्व करवा सकते हैं, और बहुत अच्छी टीम है नेमचिप की। और इसके ऊपर जो है वो चीजों को आप लेके चलें। आप अपनी वेबसाइट बनाने के लिए जो आपको चीजें चाहिए हैं, डोमेन और होस्टिंग, वो आप यहाँ से ले सकते हैं। आप किसी एक वेबसाइट से भी ले सकते हैं अगर आपको लगता है क्योंकि फाइन मुझे GoDaddy से दोनों चीजें बाय करनी है, मुझे इनकी प्राइसिंग जो है वो ज्यादा बेहतर लग रही है, तो आप यहीं से बाय कर लें। अगर आप नेमचिप से बाय करना चाह रहे हैं, आप नेमचिप से बाय कर सकते हैं, दोनों चीजें, उसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज बात कर लेती हूँ कि अगर आपने बनानी है वेबसाइट अपनी वर्डप्रेस के ऊपर, तो वर्डप्रेस की वेबसाइट के लिए भी आपको होस्टिंग चाहिए। ठीक है, डोमेन भी चाहिए आपको, होस्टिंग भी चाहिए। क्योंकि शायद हम में से बहुत सारे बच्चों को जो है वो, आप लोगों को शायद ये हो कि हमने अगर वर्डप्रेस के ऊपर काम कर रहे हैं तो हमें तो उसके लिए होस्टिंग नहीं चाहिए, उसके लिए तो हमें थीम चाहिए होता है। कुछ बच्चों को ये भी गलतफहमी होती है। तो ऐसा नहीं है, आपने जब भी काम करना है, वेबसाइट बनानी है, तो उसके लिए आपको दो चीजें चाहिए। एक आपको डोमेन चाहिए और सेकंड आपको होस्टिंग चाहिए। ये जो हम बात करते हैं वर्डप्रेस के हवाले से या वर्डप्रेस की बात करते हैं, तो वर्डप्रेस जो है बेटा, ये है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसकी जो कि आपके कंटेंट को मैनेज कर रहा होता है। आपके जो आपने अपनी वेबसाइट पे जो चीजें दिखानी है, उन चीजों को जो है वो मैनेज कर रहा होता है। वो होस्टिंग प्रोवाइड नहीं कर रहा होता आपको। ओके, तो ये जो चीजें हैं, इस तरह से आप उसको लेके चल सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आप लोगों के कुछ मैसेजेस देख लेती हूँ जो कि मैंने ऐड नहीं किए थे। अगर उसमें से कुछ चीजें मैंने ऐड नहीं की हैं, मैं कुछ पॉइंट्स मैंने अगर मिस कर दिए तो मैं दोबारा से आप लोगों को बता देती हूँ। बेटा, अगर आप लोग अपनी वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं इंडिविजुअल, ठीक है, तो फिर आपने डोमेन और होस्टिंग बाय करनी है। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे कोर्स करें तो कोर्स में आपने पढ़ना है तो उसके लिए जरूरी है। ये आपको इंफॉर्मेशन दी गई है, जो कि आप लोग अगर फर्दर आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करना चाह रहे होंगे, आप नहीं तो आपके घर में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। तो अगर वो बिजनेस स्टार्ट करे तो उसको बिजनेस के लिए वेबसाइट तो चाहिए होगी। आजकल जिस तरह के हमारे एक हालात भी कहा जाए और जरूरत भी है हर बिजनेस की कि वो ऑनलाइन उसकी अपीयरेंस जो है वो भी होना चाहिए। तो उसके लिए आप उसको बता सकते हैं कि आपने आप अपनी वेबसाइट बनवाओ, तो वेबसाइट बनाने के लिए आपको क्या चीजें चाहिए, डोमेन और होस्टिंग। तो जो आप अपना नाम रख रहे हो यहाँ पे किसी शॉप का, तो आप अपने घर में किसी जो पर्सन जो बिजनेस कर रहा है उसको आप ये चीजें गाइड कर सकते हैं। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन होगी देन ही आप कर सकते हैं। तो ये चीजें जो है वो आप इसको कर लें। अच्छा जी, अगर आप बेटा अब यहाँ पे अपनी अगर खुद की वेबसाइट वगैरह आप नहीं बाय करना चाह रहे हैं तो ये चीजें आप नहीं करें। वैसे आप ले सकते हैं। अगर आप अपना करना चाह रहे हैं, आप किसी को बाय करके दे सकते हैं अगर आपको लगता है कि उसको जरूरत है। मेरी फैमिली में है, मेरे घर में कोई ऐसा बंदा है,
अच्छा जी, यहाँ पे आप चाहें तो आप इसको 10 साल 20 साल जितने भी टाइम का यहाँ पे आ जाता है कि आप कितने टाइम के लिए बाय करना चाह रहे हैं, आपकी मर्जी होती है जी। आप कितना जो है वो उसको करेंगे, ठीक है, कितने टाइम के लिए वो बाय करना चाह रहे हैं आप अपनी होस्टिंग या डोमेन को, ठीक है, वो आपने करना होता है। और आप इस तरह से भी कर सकते हैं, हर साल उसको रीन्यू कर दें, क्योंकि अगर आप 2 साल के लिए 4 साल के लिए एक साथ अगर होस्टिंग या डोमेन बाय करते हैं तो उसमें पैसे जो है वो आपके एट द टाइम आपके पास पैसे ज्यादा होना चाहिए। तो बहुत सारे लोग जो हैं, इवन मैं खुद भी इसी तरह से कर रही होती हूँ कि मैं एनुअली रीन्यू करवा रही होती हूँ, कि हर साल मैं उसको रीन्यू करवाती हूँ। तो आप लोग इस तरह से कर सकते हैं। और इवन एक और चीज आपको बता दूं, डोमेन अकेली जिस तरह से एक डोमेन आपको बाय करना पड़ती है, आपने अगर सेकंड डोमेन लेनी है तो वो आपको दोबारा बाय करनी पड़ेगी। लेकिन होस्टिंग जो अगर आप थोड़ी जिस तरह से शेयर होस्टिंग होती है या ऐसी होस्टिंग जिसके ऊपर आप अनलिमिटेड वेबसाइट्स को होस्ट कर सकते हैं, वो बाय कर लेते हैं। और फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है, जैसा से $5 है या $4 है, ओके, 4.17 जो है डॉलर आ रहा है यहाँ पे ये पैकेज। इसको अगर आप यहाँ पे करते हो, ठीक है, अब इसको जो है वो आप यहाँ पे 49 जो है ये बन रहा है, 49.58 जो है वो आ रहा है डॉलर इसके ऊपर। तो आप इसको यूं करें, अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि आप इसको जो है इसको जब आप करेंगे तो इसके ऊपर कूपन ऐड करके डिस्काउंट जो कूपन है, तो ये इससे कम हो जाएगा। अभी फॉर द टाइम इसकी प्राइस काफी ज्यादा आ रही है, बट ये काफी कम हो जाएगा इसकी प्राइस। तो 70% अगर इसमें से हम माइनस कर दें, then उसके बाद जो अमाउंट है वो काफी कम होगी। तो तकरीबन 6 7 8 हज़ार में हो जाता है। उस पे आप कर सकते हैं। इवन जो इनका स्टार्टिंग जो है यहाँ पे ये वाला, इसके ऊपर अगर आप करेंगे तो यहाँ पर जो है ये $30 बन रहा है। $30 में भी जो है 3 वेबसाइट्स जो है इसके ऊपर आप होस्ट कर सकते हैं। कूपन कोड आप लोग जरूर अप्लाई कीजिएगा। अगर आप कूपन कोड अप्लाई नहीं करेंगे तो ओके ओके, $21 बन रहा है, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर अगर आप ये अप्लाई नहीं करेंगे तो आपका जो है वो आपको एक्चुअल प्राइस में मिलेंगे। अगर आप डिस्काउंट प्राइस पे लेना चाह रहे हैं तो आपको कूपन कोड जो है वो जरूर अप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा जी, वो आपने अप्लाई करके कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो है आपकी एक और चीज आपको बता दूं। अच्छा जी, यहाँ पर जो आपने करना है, होस्टिंग बाय करने के लिए आप लोग यानी कि अगर 2 3 स्टूडेंट मिलके होस्टिंग बाय कर लेते हैं, और वो 3 या 4 स्टूडेंट जो हैं वो अपनी एक ही होस्टिंग के ऊपर अपनी वेबसाइट्स को जो है वो कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो उसमें भी आपकी प्राइस जो है या आपके पैसे जो हैं वो डिवाइड हो जाते हैं, और किसी भी एक पर्सन के ऊपर ज्यादा बर्डन नहीं पड़ता। तो आप सब लोग जो हैं वो मिलके, यानी कि सब तो नहीं मिलके कर सकते, लेकिन अगर 5 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप भी डोमेन होस्टिंग बाय कर लेता है और एक ग्रुप भी बाय कर लेता है, तो उसमें आपके जो पैसे होंगे, आपकी जो पेमेंट होगी वो डिवाइड हो जाएगी, और किसी भी एक पर्सन के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन नहीं आएगा। और आप लोग इजीली जो है वो अपना काम कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट्स को रन कर सकते हैं। तो एक अच्छी चीज है, बहुत सारे लोग जो है इसी तरह से कर रहे होते हैं। और इवन एक और चीज है, एक और चीज के बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी जो होस्टिंग अगर उन्होंने ली होती है तो वो फर्दर लोगों को भी जो है उस पे आगे सेल कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि फाइन, अगर आप भी अपनी वेबसाइट जो है उसके लिए होस्टिंग चाह रहे हैं तो मैं आपको होस्टिंग प्रोवाइड कर दूंगा, आप मुझे 2 3 हज़ार रुपया जो है वो पर ईयर जो है वो प्रोवाइड करते रहे, देते रहे। तो वो आगे से रिन्यू करवाते हैं। ये भी एक बिजनेस है जी यहाँ पर। अच्छा जी, होस्टिंग के मीनिंग बता दें, ये समझ नहीं आ रहा, होस्टिंग का मतलब क्लियर कर दें। अच्छा जी, होस्टिंग का मतलब क्लियर कर दूं आपको मैं, आप गूगल पे जाके सर्च करें जरा।
अच्छा जी, अब ये आपके पास जो है, आपका जो सवाल है, आपको जो मीनिंग समझ में नहीं आ रहा होस्टिंग का अभी तक, तो ये आपके लिए है बेटा, इसको आप देख लें। ठीक है, ये एक सर्विस आपको प्रोवाइड, जैसे कि आप फेसबुक यूज करते हैं, फेसबुक यूज करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? एक तो उसकी ऐप होनी चाहिए, उसके साथ साथ इंटरनेट होना चाहिए। सेम इसी तरह से वेबसाइट जो आपने बनानी है, जो आप अपनी चीजें, अपना मटेरियल, अपनी तस्वीरें, अपनी प्रोडक्ट लोगों को दिखाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास होस्टिंग होनी चाहिए, डोमेन होनी चाहिए। आप अगर डोमेन और होस्टिंग नहीं लेते हैं तो आपकी वेबसाइट ही नहीं बनेगी। अगर आपने वेबसाइट बना भी ली है अपने लैपटॉप में कोडिंग के थ्रू या वर्डप्रेस के ऊपर, तो वो आप पब्लिश कैसे, जब तक पब्लिश नहीं करोगे लोगों को तो नहीं पता चलेंगी। आप अपना लैपटॉप तो नहीं लेके जाओगे लोगों के पास। अगर एक ब्रांड है, फॉर एग्जाम्पल जे डॉट की बात करते हैं, तो जे डॉट अगर अपनी वेबसाइट ही नहीं बनाता, यानी कि उसने डोमेन और होस्टिंग नहीं बाय की होती, तो लोग उसको ऑनलाइन जाके उससे चीजें बाय कर रहे होते? नहीं करते। अगर वो कहता कि मैं नहीं, मैंने वेबसाइट तो बना ली है लेकिन मैं उसको पब्लिश नहीं कर रहा, क्योंकि पब्लिश करूंगा तो पैसे लगेंगे डोमेन और होस्टिंग के ऊपर, तो मैं नहीं खर्च करना चाह रहा। तो अगर वो खर्च नहीं करेगा तो उसको पैसे कैसे मिलेंगे? तो बहुत सारे लोग जो है ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे होते हैं, जैसे कि दराज है, तो आप उसके ऊपर कर सकते हैं जी। अच्छा जी बेटा, आपने कहा है कि मेरी वेबसाइट ऑलरेडी डॉट कॉम में पे बनी हुई है, और अब आप डॉट पीके में भी डोमेन बाय करना चाह रहे हैं सेम वेबसाइट के लिए, तो इट इज पॉसिबल। बिल्कुल जी, ये पॉसिबल है, आप लोग कर सकते हैं। आप डॉट पीके नेक्स्ट से जो है, पीके नेक्स्ट पे जाएं, वहां से जाके आप डॉट पीके में डोमेन बाय कर लें, और आप उस पर काम कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब एक और चीज आपको बता दूं यहाँ पे, बहुत सारी डोमेन्स ऐसी हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको डॉट पीके गोडैडी की भी आपको यहाँ पे एग्जांपल दी है, कि वो हर कंट्री में काम कर रही है, और हर कंट्री में जो है उसकी जो मेन डोमेन होती है उसका वो डिफरेंट है। जैसे कि अमेजोन है, तो अमेजोन इंडिया में जो है अमेजोन .in के साथ काम कर रहा है, पाकिस्तान में उसकी डोमेन amazon.pk होगी। तो यानी कि वो लोकल एक तरह से यूज करे, तो आप लोग भी कर सकते हैं एक ही, यानी कि अमेजोन एंड देन डॉट के बाद कॉम के बजाय डॉट पीके में भी आप कर सकते हैं, उसमें मसला नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है मजीद आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं,
ओके बेटा, अगर आपके इंटरनेट का इशू हो गया था, कोई मसला नहीं, आप ये वीडियो लेक्चर जो है वो मैं आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर करूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा जो मिसिंग आपका पार्ट है। अच्छा बेटा, ये डॉट पीके की जो डोमेन्स आपने बाय करनी है उसके लिए बिल्कुल ये लाइबल है ये प्लेटफॉर्म पीके निक का, ठीक है, आप इसको यूज करें, बेहतरीन है ये प्लेटफॉर्म, ठीक है, आप इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ओके, अब आप लोगों का जो है टाइम, हमारी क्लास ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीट होने वाला है, तो अब मैं आप लोगों के साथ जो है वो क्वेश्चन आंसर सेशन कर लेती हूँ, एंड देन हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था जो कि आज की क्लास में आई रियली वांट कि मैं इसको डिस्कस करती, लेकिन कल की क्लास में जो है वो हम उसको डिस्कस कर देंगे जो कि अपवर्क की जॉब्स के हवाले से है, क्योंकि वो टॉपिक भी बहुत डिटेल है, और आई थिंक सो अगर हम उसको जल्दी जल्दी में करेंगे तो आप लोगों को बहुत सारी चीजें जो है वो समझ में नहीं आएंगी, और इंशाल्लाह जो है उसको हम कल की क्लास में जो है वो फिर फर्दर डिस्कस कर लेंगे। Fine, मैम। जी जी, आप लोग प्लीज अपने क्वेश्चंस पूछें वन बाय वन। हाँ जी मैम। मैम मुझे ये पूछना था कि blogger.com पे जो डोमेन होती है या शायद होस्टिंग होती है वो फ्री होती है आई थिंक, बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसके लिए भी क्या हमें बाय करना चाहिए ये? ओके बेटा, मैं आपको ना ब्लॉगर के हवाले से ना अगेन थोड़ी सी चीजें बताऊंगी, जैसे कि अभी आप लोग यूज कर रहे हो, जैसे कि आपने अपना ब्लॉग वहां पे बनाया हुआ है, यस मैम। तो वो आपने एक सब डोमेन बनाई हुई है, वो आपकी इंडिविजुअल डोमेन नहीं है, वो आपको वो प्लेटफॉर्म सब डोमेन प्रोवाइड कर रहा है, ऐसे ही है ना। जी। तो अपनी मर्जी के जो हम डोमेन बाय करते हैं उसको हम कहते हैं इंडिविजुअल डोमेन, आपकी पर्सनल डोमेन है जो कि आपने खुद पर्सनल किसी प्लेटफॉर्म से जो है वो बाय की हुई है। जो इस तरह की डोमेन्स होती हैं ये सब डोमेन्स होती हैं जो कि आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म फ्री में दे रहे होते हैं, तो ये ठीक है। अब हाँ जी, और वो जो आपने बाय की यहाँ पे होस्टिंग जो है बिल्कुल आपको फ्री मिल रही है, लेकिन आप ब्लॉगर जो है वो आपको ये भी अलाउ करता है कि अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म से, फॉर एग्जांपल आपने गोडेडी से एक डोमेन बाय की है, वो आप ब्लॉगर के ऊपर जो है वो अपनी होस्ट करके उसको भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है। और मैम अगर हम अपनी वेबसाइट अपनी बनाना चाहें तो उसको कहाँ से बनाएं? जैसे कि मैंने ज्यादातर सुना है कि wix.com से लोग बनाते हैं, लेकिन अच्छा हम अपनी वेबसाइट कहाँ से बनाएं? अच्छा, मैं आपको एक चीज बताऊंगी कि इंशाल्लाह आप लोगों को नेक्स्ट वीक में या मे बी इसी वीक में जो है हम लोग आपको वर्डप्रेस का टॉपिक करवाएंगे जिसमें आपको वेबसाइट बनाना सिखाएंगे, ठीक है।
तो जो वेबसाइट आपने डोमेन और होस्टिंग जो आपने बाय करनी है, उसको बाय करने के बाद जो है उसपे बाकी की जो वेबसाइट डिजाइन होता है वो कैसे करते हैं वो भी आपको बताएंगे। Wix.com भी इसी तरह से एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जहाँ पे आपको थीम्स मिल जाते हैं जिनको आप यूटिलाइज करते हुए अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन जो है उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम मैडम। अस्सलाम वालेकुम मैडम। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी जी, आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू करें। जी मैडम, मैं ये पूछना चाहती थी, जैसे आपने अभी डोमेन और होस्टिंग की बात करी, जैसे हम अपवर्क पे और फ्रीलांसिंग पे और जो आपने फाइवर पे जो हमारी वेबसाइट वो बनाई है हमने अपनी प्रोफाइल, तो उसके लिए भी हमें ये डोमेन और होस्टिंग का लेना जरूरी है, हम बाय करें? बेटा जो आपके पास फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे जो आपने प्रोफाइल्स बनाई होती है उनके लिए आपको होस्टिंग या उसके वो नहीं बाय करने की जरूरत होती है, वो तो प्लेटफॉर्म जी आपको मैडम। दे रही है ना, वो जी आपके यानी कि आपको वहां पे जैसा फेसबुक है, फेसबुक पे आप जाके डोमेन और होस्टिंग तो बाय नहीं करते हैं। वो एक जी प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का जहाँ पे जाके हर लोग हर बंदा जो है वो अपनी प्रोफाइल बना रहा होता है और लोगों के साथ कनेक्ट हो रहा होता है। सेम इसी तरह से फाइवर जो है वो एक मार्केट प्लेस है जिसके ऊपर आप लोग जाके अपनी सर्विसेज सेल करते हैं और अपनी प्रोफाइल को बनाते हैं। वेबसाइट बनाने की उसके लिए जरूरत नहीं होती है। जी तो हमें ये ब्लॉगर के लिए जरूरत पड़ेगी, मतलब हम जो ब्लॉग लिख रहे हैं उसके लिए हमें अपने डोमेन और होस्टिंग की जरूरत पड़ेगी? हाँ, अगर अगर देखिए ब्लॉगिंग भी तो एक बिजनेस है ना, अगर हम जी उसको मैडम। उसके एंड पे देखें तो उसके लिए आप डोमेन और वो बना सकते हैं। अच्छा। जैसे मैडम मैं जो है ना ऑनलाइन वर्किंग करती हूँ क्लोथ्स की हाँ, और ज्वेलरी वगैरह की वो करती हूँ, तो मतलब मैं उसके लिहाज से अपना ब्लॉग बिल्कुल लिख सकती हूँ और फिर बिल्कुल बना उसको जो है सकते हैं उसके। पब्लिश। इनमें उसके ब्लॉग के बने क्या बनाना, आप वेबसाइट बना के भी सेल कर सकती हैं और उसके अलावा आप अपना उस पर आर्टिकल्स भी लिख सकती हैं। अच्छा, यहाँ पर जी जिनके मैडम। क्वेश्चन नहीं है वो क्लास लीड करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी मैं जी जी बेटा। मैं से वर्डप्रेस के लिए होस्टिंग डोमेन रिक्वायर्ड होता है क्या, उसको बाय करना पड़ता है? जी बेटा, मैं आपको इंशाल्लाह ना इस पे भी मजीद जब वर्डप्रेस का हम आपको करवाऊंगी ना देन उसमें ये सारी चीजें डिटेल में बता दूंगी। ठीक है। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मुझे ये कंफर्म करना था कि डॉट पीके वाला डोमेन में बाय कर लेता हूँ तो उसको डॉट कॉम वाली जो वेबसाइट चल रही है उसे कैसे कनेक्ट करूंगा? अच्छा, कनेक्ट आपने ये होता है, मैं आपको एक चीज बता देती हूँ। बहुत दफा ये होता है जैसे कि आपने डॉट कॉम की वेबसाइट है और आपको पता है कि आपकी जो डॉट पीके की डोमेन है उसके बारे में किसी को भी नहीं पता, लोग डॉट कॉम में सर्च कर रहे हैं, तो लोग जब उसको लिखेंगे तो वो रीडायरेक्ट हो जाए। ठीक है। तो उसको रीडायरेक्ट करवाना होता है कि वो डॉट पीके की ओपन हो जाए उसके बिहाफ पे। जब आप नई डोमेन बाय कर लेते हैं, अपनी डोमेन को आप ट्रांसफर कर रहे होते हैं उसके ऊपर, तो जब आपका जो डेवलपर होता है वो आपको बता देगा उस पे कि वो किस तरह से उसको रीडायरेक्ट करवाते हैं। लोग सर्च करेंगे डॉट कॉम लेकिन ओपन होगी उनके पास डॉट पीके की डोमेन। ये आपको जो है ना ये डेवलपर बता देते हैं जो वेबसाइट बनाते हैं। इवन आप यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे तो बहुत इजी सा है, वो आपको वहां से बेहतर पता चल जाएगा। अस्सलाम जी वालेकुम मैम, मैम। इसी हवाले से एक और चीज़ भी कंफर्म करनी थी जी कि जी। डॉट पीके में उसको मैं कर लेता हूँ हाँ हाँ। तो वो क्या रैंकिंग उससे बेहतर हो जाएगी वेबसाइट की? लोकल बेस पे यानी जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी थी तो वो हो जाएगी। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू जी। मजीद किसी का सवाल है तो। जी मैम, मुझे आपसे ये पूछना था, हमने ब्लॉगर पे जो है अपना ब्लॉग डाला है, हम्म मुझे ये पता करना था कि अगर हम उसको जैसे प्रमोट करें किसी और भी मतलब फेसबुक के उस पे ग्रुप पे हम्म। जाके लिंक आउट करें तो वो वहां पे वो मतलब उसका वो डोमेन एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो हम इसको मतलब वहां पे हम कैसे मजीद ट्रैफिक ला सकते हैं और उसको हम कैसे अच्छा मतलब लाइक वो कर सकते हैं, अच्छा, उसकी अच्छी ये आप मुझे एडवर्टाइजमेंट वगैरह कल कर सकते क्लास में स्टार्टिंग में बताइए, क्या मैं आपको ना इस पे बहुत प्रैक्टिकल करके बता दूंगी। ठीक है। हैं। ठीक है। अच्छा मैम, मेरा एक और सवाल ये था, आपने बताया था, आपने अभी बोला कि हम जो है वो 4-5 लोग जो है वो मिलके एक डोमेन और होस्टिंग जो है वो हाँ बाय हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल है। तो अगर हम चाहें तो क्या 4-5 लोग मिलके उसी डोमेन और मतलब वेबसाइट पे जो है वो हम काम कर सकते हैं, तो इससे हमारा कंटेंट भी जो है वो जल्दी बिल्कुल क्रिएट होगा? बिल्कुल ऐसे इनके मैं जैसे हम बात करते हैं टीम वर्क की, तो आप लोग एज अ टीम जो है वो कर सकते हैं। बहुत सारे स्टार्टअप, बहुत सारे ब्लॉग, बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी भी हैं पाकिस्तान में जो काम कर रही है, एज अ टीम काम कर रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है वो मुझे अभी क्लास
क्लास जो है मैं एंड करना चाह रही हूँ। एक्चुअली एक छोटी सी इमरजेंसी हो गई है इस वजह से। तो इंशाल्लाह कल की क्लास में बाकी के जितने बच्चे हैं जिनके क्वेश्चंस हैं वो मैं आप उनकी कल की क्लास में ले लूंगी, ठीक है? चलो ओके मैम, थैंक यू सो मच जी, आप सबका इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।